नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेम विवाह का योग कुंडली में कैसे देखें। आप अपने जन्म पत्रिका को खोलिए और उसमें देखिए कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। इससे पहले मैं अपने आज के विषय वस्तु के वीडियो को शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रिय दर्शकों, कुंडली में प्रेम विवाह का योग देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना लग्न कुंडली खोल लेना है, जो कुछ इस प्रकार का आपके सामने चार्ट बन करके आ जाएगा। जन्म कुंडली में जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 12 भाव पाए जाते हैं, 12 घर पाए जाते हैं, 12 हाउस पाए जाते हैं। इसी को भाव, हाउस, घर सब कुछ कहते हैं। इसको गिनने का जो तरीका है वह यहाँ इस वाले चतुर्भुज से शुरू करके और एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यह 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। अब हम लोग को सबसे पहले सूत्र पे आना है कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग कब हो सकता है। तो देखना है कि तीसरे और 11वें किन किन भाव को देखना है। तीसरे भाव को देखना है, 1, 2, 3 तीसरे भाव को देखना है, 5वें भाव को देखना है, 7वें भाव को देखना है और 11वें भाव को देखना है। सबसे पहले तीसरे भाव के स्वामी, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक उदाहरण कुंडली लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो धनु लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी कौन होंगे? 1, 2, 3 यहाँ पे कुंभ राशि आई और कुंभ राशि के मालिक शनिदेव हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 10 और 11 नंबर के स्वामी शनिदेव हैं। यहाँ पर 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम शनिदेव को लिख लिए, उतार लेते हैं कि शनिदेव यहाँ इस कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं। फिर 5वें भाव के स्वामी को देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 5वें भाव के स्वामी मतलब मेष राशि आ रही है और मेष राशि के स्वामी 1 नंबर के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो हम मंगल देव को भी यहाँ उतार लेते हैं। 7वें भाव के स्वामी यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहाँ से इस चार्ट से हम देखेंगे तो 3 नंबर के स्वामी बुध देव आते हैं। हम 7वें भाव के सप्तमेश को उतार लेते हैं, यहाँ पे बुध देव हैं। इसी प्रकार से 11वें भाव में हम पहुँचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। 7 नंबर के राशि के स्वामी कौन है? तो यहाँ इस चार्ट से देखिए 7 नंबर के और 2 नंबर के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव को यहाँ उतार लेना है। अब इतना करने के बाद कुछ सूत्र है, उसको अपने कुंडली पे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले नंबर का जो सूत्र है वह यह है कि तीसरे और चौथे मतलब तीसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी 7वें भाव के स्वामी के साथ में बैठे हों तो लव मैरिज का योग बनता है, प्रेम विवाह का योग बनता है। अब तीसरे भाव के मतलब तृतीय कौन बन रहे हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तृतीय शनि बन रहे हैं और एकादशेश कौन बन रहे हैं? 11वें भाव के स्वामी कौन बन रहे हैं? यहाँ पर शुक्र बन रहे हैं। अब ये दोनों 7वें भाव के स्वामी के साथ में बैठे हों। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि तृतीय भाव के स्वामी यहाँ शनि हैं और 7वें भाव के स्वामी बुध देव हैं। अब इसी कुंडली में शनिदेव और साथ में बुध देव बैठ जाएं तो समझना चाहिए कि लव मैरिज का योग, प्रेम विवाह का योग कुंडली में है। ठीक इसी प्रकार से 11वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और 7वें भाव के स्वामी बुधदेव हैं। अगर कहीं पर भी शुक्र देव और बुध देव साथ में बैठ जाएंगे तो इसका मतलब इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। प्रिय दर्शकों, यह जो युति है तृतीयेश और
एकादशेश का सप्तमेश के साथ में जो युति है वह यदि लग्न में बनता है तो ज़्यादा प्रबल योग है, द्वितीय में भी ठीक योग रहता है, तृतीय में योग ठीक है। कुल मिलाकर के 6वें 8वें भाव में अगर यह योग बनता है तो उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। आइए प्रिय दर्शकों, हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं कि कहीं से भी मान लीजिए साथ में ना बैठे हों, कहीं से भी तृतीय भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी का सप्तमेश के साथ में संबंध हो जाए। जैसे सप्तमेश बुध देव हैं और बुध देव के सामने कहीं पर शनि देव या शुक्र देव लिखे हों, दृष्टि संबंध बना रहे हों, 7वें दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हों, तो इसका मतलब जानना चाहिए कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। एक दूसरे के राशि में हो तब भी प्रेम विवाह का योग जानना चाहिए। 7वें भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश कहीं जा करके तृतीय भाव में और 11वें भाव में बैठे हों तब भी समझना चाहिए कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग है। चौथे सूत्र पर आते हैं, पंचम और 7वें में संबंध हो। 5वें घर के स्वामी 7वें में और 7वें घर के स्वामी 5वें में हो, या फिर पंचम और सप्तम भाव के दोनों स्वामी कहीं साथ में बैठ जाए। जैसे पंचम भाव के स्वामी मंगल देव हैं, सप्तम भाव के स्वामी बुध देव हैं। कुंडली में कहीं पर भी मंगल और प्लस बुध साथ में बैठे हों तो समझना चाहिए इस कुंडली में कि प्रेम विवाह का योग है। आगे सूत्र बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां सूत्र बताते हैं कि मंगल पहले में चौथे घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 12वें घर में कहीं पे बैठे हैं और बैठे हों और साथ में सप्तमेश भी बैठ जाएं तो प्रेम विवाह का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, जो तीसरा घर और 11वां घर है या इच्छा का घर है, इच्छा का घर है और प्रेम विवाह में इच्छा की प्रधानता होती है। साथ में जो यह 5वां घर है, पंचम भाव है, यह है भावनाओं का घर। बिना भावनाओं के प्रेम हो नहीं सकता है। प्रेम एक ऐसा विषय है कि जिसके लिए कवियों ने कहा है, सद्गुरुओं ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसलिए प्रेम पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और प्रेम तो कुंडली देखकर होता नहीं है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अंतर्जातीय प्रेम हो जाता है, जिससे बाद में वह प्रेम विवाह में परिणित नहीं हो पाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि कहीं से भी इन योगों के साथ में यदि शनि साथ में आ जाएं, राहु केतु आ जाएं, क्रूर ग्रह पापक ग्रह आ जाएं, दृष्टि डाल दे, संबंध बना दे, तो अंतर्जातीय विवाह होता है। अगर गुरु दृष्टि डाल दे इन योगों पर या गुरु साथ में बैठ जाएं तो स्वजातीय विवाह होता है। अगले सूत्र के तरफ चलते हैं, मंगल और शुक्र की युति। प्रिय दर्शकों, कुंडली में मंगल प्लस शुक्र की युति, इस युति को अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी मानते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मंगल जो है वह क्या है? ऊर्जा है। वह अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह है। और शुक्र क्या है? शुक्र जल है, जल तत्व के मालिक हैं शुक्र देव। अब मंगल और शुक्र, मंगल अग्नि हो गया और शुक्र जल हो गया, ये दोनों जब साथ में बैठते हैं तो चारित्रिक रूप से बहुत कई संबंध मिलते हैं। जैसे किसी पुरुष की कुंडली में यह दोष जब होता है तो कई संबंध उसके होते हैं, कई अफेयर्स होते हैं, कई स्त्रियों से उनका संबंध होता है। यह भी लव मैरिज का योग ही है, लेकिन ऐसे में कई लोगों से संबंध बरकरार रहता है। इसमें मंगल देव की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना बड़ा ही श्रेयकर रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अपनी कुंडली को आप दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं,
या किसी भी प्रकार के रत्न रुद्राक्ष इत्यादि के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 6393579976 पर व्हाट्सअप या कॉल करके रत्न इत्यादि मंगा सकते हैं। मैं नंबर एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप हमको कॉल या व्हाट्सअप करके रत्न रुद्राक्ष इत्यादि मंगा सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।